जीवन में गुरु चाहिए। जब तक गुरु से आप सही ज्ञान नहीं लोगे, गुरु से सही जुक्ति नहीं जानोगे, तब तक ईश्वर स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। गुरु चाहिए, योग करने के लिए गुरु चाहिए। योग से ही ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो पाएगा आपको। योग चाहिए इसके लिए। योग क्या? अरे हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से योग करते हैं। जब जन्म लिए थे, मां का दूध पी रहे थे, वह भी एक योग है। जन्म लिए बच्चे अगर मां का दूध पी रहा है तो वह भी एक योग है, क्योंकि मां का दूध पी रहा है बच्चा, योग है। जब मां बेटा का संबंध नहीं जुटेगा तो बच्चा जीवित रहेगा। मां का स्नेह अगर बच्चे पर नहीं रहे, बच्चे को अगर मां दूध नहीं पिलावे तो बच्चा जीवित रहेंगे। मां बेटा का जोग देखिए। फिर भात रोटी का जोग, रोटी खाना भी जोग है, दाल खाना भी जोग है, सब्जी खाना भी जोग है। ये जोग है। दूध पीना भी योग है और पानी पीना भी योग है। हर क्रियाकलाप योग है। स्नान करना भी एक योग है। बिना पानी का स्नान कैसे करेंगे? पानी चाहिए, योग है। अरे यह जो सत्संग का आयोजन यहां आज रखा गया है, यह किस उपलक्ष्य में? आप जानते हैं, तमाम ग्रामीण वासियों को पता है कि हमारे परम श्रद्धेय जनार्दन बाबू अमीन साहब, ये अपने द्वितीय पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न करवा लिए। शादी संपन्न करवा लिए। शादी के उपरांत यह सत्संग जग रखा गया है। क्यों? कि पुत्र और पुत्र वधू का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहे, खुशहाल बना रहे, लंबी समय तक जीते रहे, फूलते फलते रहे, नाम रोशन आगे बढ़ाते रहे, इसी उद्देश्य। तो यह क्या, ये जो वैवाहिक कार्यक्रम करवाए हैं, कैसे संभव हुआ? एक परिवार के लोग दूसरे परिवार से संबंध जोड़े कि नहीं? क्यों नूतन नहीं जोड़ लो? तोरो तो मुखिया साहब से जोड़ लो नाता। अरे एक परिवार के लोग दूसरे परिवार से संबंध स्थापित किए, यह भी एक योग है। और समधि मिलन भी, यह भी एक योग है। समधि मिलन भी एक योग है। और दुल्हा दुल्हन का मिलन, वर वधू का मिलन जो है, दुल्हा दुल्हन का मिलन जो है, यह भी एक योग है। बिना योग से कुछ होता नहीं है। जब तक आप दाल रोटी सब्जी भात का योग नहीं करेंगे तो जी पाएंगे? जिंदा रहेंगे? दाल रोटी सब्जी भात रसगुल्ला मिठाई रसकदम चाहिए इस शरीर को। जब तक इस शरीर में नहीं डालेंगे वह, जब तक उसका योग नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन धारण नहीं कर सकते हैं, तब तक आप जीवित नहीं रह सकते। यह भी एक योग है। तो मैं कह रहा था दुल्हा दुल्हन का भी एक योग है।
पति पत्नी का भी एक योग होता है। जब तक पति पत्नी का योग नहीं होगा तब तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। होगी क्या बोलो? जब तक पति पत्नी का संजोग नहीं होगा, पति पत्नी का योग नहीं होगा, तब तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक संतान सुख आपको नहीं मिलेगा। बाबू ठीक इसी तरह से जब तक आत्मा और परमात्मा दोनों का योग नहीं करोगे, आत्मा और परमात्मा को दोनों को मिलाओगे नहीं, तब तक तुमको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। अगर जीवन में शांति चाहता है, जीवन को खुशहाल बना के रखना चाहता है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराओ। मिलन में सुख है, मिलन में सुख है। बिछुड़न में दुख और मिलन में सुख। यह मिलन कैसे होगा? हठात चाहिएगा, जल्दीबाजी में चाह लीजिएगा तो होगा। अरे कुछ प्रक्रिया है इसके लिए। जिस तरह से दाल अभी बनाए नहीं है और कहिएगा कि हम योग कर लेंगे तो होगा? कच्चे दाल खा लीजिएगा। सब्जी बनाए नहीं है, कहिएगा हम योग कर लेंगे तो होगा? अरे सब्जी कतरना होता है, तब उसको धो करके लोहिया में छौंकना होता है, तब झोलना होता है, नमक हल्दी मसाला देना होता है, तब उसमें रस लगाना होता है, सिद्ध करके तब ना आप अब सिद्ध करने के बाद चाहिएगा गर्मे गरम खा लेंगे तो होगा? खाने आत्मा और परमात्मा के मिलन में इसमें भी कुछ प्रक्रिया है, प्रक्रिया है कुछ। आत्मा और परमात्मा के मिलन में एक प्रक्रिया है। वह क्या है? आप गुरु से सदयुक्ति जानिए। गुरु के द्वारा आपको मंत्र जाप करने के लिए मिलेगा। गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप जपिए। गुरु के बताए हुए इष्ट मूर्ति का ध्यान कीजिए और दृष्टि साधन कीजिए। दृष्टि साधन यानी दोनों दृष्टि के धारों को मिलाने का काम कीजिए। ये योग है। और नादानुसंधान सुरत शब्द योग को कहते हैं। अपनी सुरत को, अपनी वृत्ति को सब तरह से समेट करके उस सार शब्द में जोर देना है, तो आपकी ऊर्ध गति होगी। तो हर एक अपने जीवन में पहले मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान का अभ्यास कीजिए। यही है योग। तो यह जो हठात चाहिएगा, जल्दीबाजी में चाहिएगा तो संभव नहीं है। इसलिए कहा, अरे कोई भी काम तो पहले झुठमुठ करना होता है। हम लोग विद्यालय पढ़ने के लिए गए थे शुरू में, तो क्या एकाएक सारी विद्या को जान गए? पहले तो एक एक अक्षर को सीखना पड़ा, और सीखते सीखते जब सीख गए, विद्या अध्ययन करते करते जब कुछ आगे बढ़ गए, तो आज आंख बंद करके भी को अक्षर और वो अक्षर लिख देते, क्योंकि उस कला में कुशल हो गए। इसीलिए
ये ध्यान योग में भी अभ्यास करना होता है। संतवाणी में आया, झूठमुठ खेले सचमुच होय, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चितला, तो होते होते होइए जाए। जो मन लगा के करेगा तो एक न एक दिन इस काम में उनको सफलता मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। मन लगा के करेंगे, गुरु मंत्र का जाप, गुरु मूर्ति का ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान, ईमानदारी पूर्वक शिष्टाचार, शुच्याचार, सदाचार का पालन करते हुए आप कड़ी मेहनत के साथ मुस्तैदी से करते रहेंगे तो कभी न कभी अवश्य सभी आवरणों का भेदन हो जाएगा। ये अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी आवरणों का भेदन कर आप सचखंड परम धाम व मोक्ष धाम पहुंच जाएंगे और परमात्मा स्वरूप का वहां सही ज्ञान आपको हो जाएगा और परमात्मा को जान करके फिर परमात्मा से अलग नहीं बल्कि परमात्मा ही बन जाएंगे। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, क्या हम परमात्मा बन सकते हैं? तो क्यों नहीं, उत्तर में कहा गया क्यों नहीं, हम परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन करना क्या है? परमात्मा बनने के लिए करना क्या है? परमात्मा और आत्मा के बीच में जो आवरण पड़ा हुआ है, इस आवरण को तोड़ करके हटा दीजिए, आप परमात्मा बन जाएंगे। जिस प्रकार से अभी देखिए, ये पर्दा, ये सामियाना टंगा हुआ है। सामियाना है तो हम लोग चाहेंगे आकाश को देखना, तो देख पाएंगे? आसमान को देख पाते हैं? क्योंकि यह पटा आकाश है, पट लगा हुआ है। एक होता है घटा आकाश, एक होता है पटा आकाश, एक होता है महदा आकाश। देखिए हम लोग पट के अंदर में हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के लोगों, जिस तरह से पटा आकाश है, अगर हम लोग महदा आकाश को देखना चाहेंगे तो ये सामियाना को खोलकर हटा देंगे तो हम लोग फिर महदा आकाश को देख लेंगे। ठीक इसी तरह से आत्मा और परमात्मा के बीच में तीन आवरण है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये तीनों आवरणों को ध्यान योग के माध्यम से जिस दिन तोड़ करके हटा देंगे, उस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। हम लोग सब दिन गाते हैं ना, आज भी गाए, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए।